नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि एक बुढ़िया माई थी। वे तुलसी जी को हर रोज सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। तो तुलसी माता ये कह कहकर ये सुन सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया माई हर रोज आती है और यही बात हर रोज कह जाती है। मैं उसकी सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। तो एक दिन बुढ़िया माई मर गई और सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वे किसी से नहीं उठी। तब भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और भीड़ में सबसे पूछने लगे कि क्या हुआ। तो एक व्यक्ति बोला कि ये बुढ़िया माई बहुत धर्मात्मा थी, परंतु आज हमें पता चला है कि ये इतनी पापीन थी कि मृत्यु के बाद किसी से नहीं उठ रही है। तो बालक ने कहा, मैं इनके कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दे दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसी सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब आप सुनिए तुलसी माता की दूसरी कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त कर लिया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रख दिया गया। बड़ा होकर शंखचूड़ भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर सरोवर में ही घोर तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, जो तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद विवाह करने के बाद वे सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता हमेशा परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि
शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान से उन्हें चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पा रहे थे। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है, तब तक उसका वध असंभव है। तब वह आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उनसे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने यह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। उसके बाद शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसे करते ही तुलसी का अस्तित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वे उसके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को भी मार डाला है। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता तुलसी की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।